हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। गाइस आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें। तो इस वीडियो में आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं आर डी शर्मा बुक से चैप्टर नंबर 6 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 21, जो कि पेज नंबर 6.54 पे है। अनसॉल्व क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन इज इफ ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि यहाँ पे क्या कहा है कि ए बी के इक्वल नहीं है और ए और बी दोनों जीरो के इक्वल भी नहीं है, यानी कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो ए और बी इक्वल हो जाए और ए और बी यहाँ पे जीरो के इक्वल भी नहीं है। देन प्रूव दैट द पॉइंट्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर 0 0 आर नेवर कोलिनियर। तो ये कंडीशन है, तब हमें प्रूव करके बताना है कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। तो हमारे पास पॉइंट्स कोलिनियर प्रूफ नहीं करने का मेथड नहीं, बट हमारे पास पॉइंट को कोलिनियर प्रूफ करने का मेथड है कि उन 3 पॉइंट से बनने वाले ट्राइंगल का एरिया अगर इक्वल में 0 आ जाता है तो वो कोलिनियर है। तो हम यहाँ पे ये कह देंगे कि अगर इन तीनों पॉइंट से बनने वाले ट्राइंगल का एरिया 0 नहीं आता है, कोई ना कोई वैल्यू आ जाती है, तो इसका मतलब वो कोलिनियर नहीं है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन मेथड ले रहे हैं, हमें कोलिनियर प्रूफ करने का मेथड हमें पता है किन्हीं भी 3 लाइंस को, तो हम वही मेथड लेंगे। अगर इक्वल में एरिया 0 नहीं आ रहा है तो हम कह देंगे कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है वो हम राइट कर लेते हैं। तो जो गिवन है वो राइट कर लिया कि लेट जो ये हमारे तीनों पॉइंट्स वो कोलिनियर है, तो इन तीनों पॉइंट से बनने वाले ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो हमारा क्या होगा, 0। तो एरिया फाइंड करने के मैंने आपको इंट्रोडक्शन में 2 फॉर्मूलाज बताए हैं। एक फॉर्मूलाज हमारा ये वाला है, अरेंज करने ये वाला x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। और एक और फॉर्मूला मैंने आपको अरेंज करके बताया था। तो ये फॉर्मूला बड़ा ईजी है, इसमें आपको जब नंबर आपके कम हो, कैलकुलेशन में कम हो, तब आप इसमें पुट करके इजीली सॉल्व कर लो। यहाँ प्लस माइनस की मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। जब हम इसमें ऊपर से नीचे की तरफ मल्टीपल करेंगे तो आपको प्लस साइन लेना है, जब नीचे से ऊपर की तरफ मल्टीपल करेंगे तो आपको माइनस साइन लेना है। तो मैं दोनों मेथड से आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी, कुछ क्वेश्चन इस मेथड से, कुछ क्वेश्चन इस मेथड से। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको इस मेथड से सॉल्व करा रही हूँ। तो हम यहाँ पे x1 y1 x2 y2 सबकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो जो a के कोऑर्डिनेट है उसको हम x1 y1, b के कोऑर्डिनेट को हम x2 y2 ले लेते हैं और c के कोऑर्डिनेट को हम x3 y3 ले लेते हैं। नाउ वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू पुट कर दिया, ना उसको सॉल्व करते हैं। अब जो एरो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, बस इतना सा याद रखना है आपको, एरो जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है और x1 x2 x3 अगेन x1 आएगा, y1 y2 y3 अगेन y1 आएगा। फर्स्ट लास्ट आपके सेम रहेंगे। तो ऊपर से नीचे जो एरो आ रहे हैं वो प्लस में रहेंगे। तो आप यहाँ पे देखो हाफ, फिर ये मोड a इंटू ये हो गया a इंटू बी स्क्वायर, फिर प्लस का साइन आएगा, ये भी प्लस का साइन है यहाँ पे, फिर b इंटू 0, फिर अगेन प्लस 0 इंटू ए स्क्वायर। अब नीचे से जो ऊपर की तरफ जाएंगे वो सारे साइन हमारे नेगेटिव के साथ आएंगे, ये नेगेटिव, तो ए स्क्वायर इंटू हमारा हो गया b, फिर नेगेटिव b स्क्वायर इंटू हो गया हमारा 0, फिर नेगेटिव 0 इंटू हो गया हमारा a। तो ये मोड का साइन। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इक्वल टू हाफ a इंटू बी स्क्वायर हमारा ए बी स्क्वायर हो गया, b इंटू 0 हमारा 0 हो गया, 0 इंटू सी ए स्क्वायर भी 0 हो गया। तो सिर्फ ये टर्म हमारी 0 हो गई, ये टर्म हमारी 0 हो गई, तो सिर्फ ये वाली टर्म बची है a माइनस ए स्क्वायर b हो गया, फिर b स्क्वायर इंटू 0 ये भी 0 हो गई, a इंटू 0 ये भी 0 हो गई, यानी 4 टर्म 0 हो गई, सिर्फ 2 टर्म हमारी यहाँ बच रही है मोड। तो ये मोड का मतलब ये कि जब नंबर्स होंगे तो कैलकुलेशन में हम देख सकते हैं कि ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है पॉजिटिव। अगर ये -40 आएगी तो हम उसको पॉजिटिव कर देते हैं, -32 आ रही है तो ये यहाँ पे मोड के अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर नहीं आती है तो हम उसको सीधा पॉजिटिव कर सकते हैं। लेट की जैसे यहाँ पे हाफ इंटू -32 आया, क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, तो आप 1/2 इंटू 32 कर दोगे, इसको पॉजिटिव कर दोगे। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहने दोगे। बट यहाँ पे ये वेरिएबल है तो हम नहीं कह सकते वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं। यहाँ हमें नहीं पता ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो मोड से हम इसको हटा लेते हैं। ठीक है, अब इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं। ये हो गया 1/2, ए बी दोनों में से कॉमन आ जाएगा। इसमें ए बी स्क्वायर है, इसमें ए स्क्वायर बी है, तो ए बी दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बच गया बी माइनस ए। यहाँ बी की पावर 2 है तो एक बाहर आ गया, एक यहाँ बच गया, ए पावर 2 है तो एक बच गया। अब ये आ गया हमारा, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये एरिया हमारा ट्राइंगल का 0 आ रहा है या नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ बताना है कि ये कोलिनियर नहीं है। कोलिनियर नहीं है मतलब ये हमें, अब अगर मैंने ये प्रूव कर दिया कि ये जो वैल्यू हमारी आ रही है वो 0 के इक्वल नहीं होती है, तब हम ये कह देंगे कि ये पॉइंट्स हमारे कोलिनियर नहीं है। तो इसके लिए आपको क्वेश्चन में एक हिंट गिवन है ये वाला कि a इज नॉट इक्वल टू b, b इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है,
तो इससे क्या क्या कंक्लूजन लिख सकते हैं? तो फर्स्ट आप यहाँ देखो, ए हमारा बी के इक्वल नहीं है। अगर ए 2 है तो बी 2 नहीं हो सकता, अगर ए 3 है तो बी 3 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब अगर ए, इसका मतलब ये हो गया कि ए इज नॉट इक्वल टू बी है, तो ये दोनों हमारे जीरो नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे ये, अगर यहाँ पे ये इक्वल हमारा जीरो हो जाएगा तो ए इक्वल टू बी हो जाएगा, बट वो कंडीशन हमें यहाँ पे दी हुई है। अगर आप यहाँ पे इक्वल होता तो बी की जगह ए नहीं पुट कर सकते, तो ये जीरो होने की कंडीशन हमारी यहाँ पे नहीं है। तो इस वाले कंडीशन से ये हमारा नॉट इक्वल जीरो हो रहा है। फिर दूसरा आपको यहाँ पे क्या कहा है कि ए भी जीरो के इक्वल नहीं है एंड बी भी जीरो के इक्वल नहीं है, यानी कि ये मल्टीपल में, क्योंकि इस पूरे ब्रैकेट को अगर हम जीरो से मल्टीपल करेंगे तभी जीरो होगा। बट आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि ए हमारा जीरो के इक्वल नहीं है, तो ये वैल्यू भी हमारी जीरो नहीं हो सकती। बी भी हमारा जीरो के इक्वल नहीं है, तो ये वैल्यू भी हमारी जीरो के इक्वल नहीं हो सकती है। तो जो 3 कंडीशन यहाँ पे हमारी बन रही थी कि अगर ए जीरो हो जाता है तब ये जीरो हो जाएगा, तो वो इस कंडीशन से नहीं हो रहा। अगर बी जीरो हो जाता है तो ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाती है, तो वो भी हमारी कंडीशन नहीं हो रहा, क्योंकि हमें गिवन है। और तीसरी कंडीशन ये है कि अगर a इक्वल टू बी हो जाता है तब ये जीरो हो जाएगा। अगर a भी 2 हो जाए, b भी 2 हो जाए, तो 2 - 2 0 हो जाएगा, तो वो भी हमारा नहीं होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे क्वेश्चन में ये गिवन है कि a हमारा b के इक्वल नहीं है। तो तीनों ही कंडीशन से हमारा ये कंडीशन हमारी कभी भी जीरो नहीं होगी। तो इसके लिए इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि इन तीनों वैल्यू की वजह से। ये आपको साइड में एक्सप्लेन करके अच्छे से बताना है। तो आप फाइनल आंसर राइट कर देते हैं। तो फाइनल आंसर आपको जरूर लिखना है कि सिंस द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द पॉइंट्स दिस 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 इज नॉट जीरो, इन तीनों पॉइंट से बनने वाले ट्राइंगल का एरिया हमारा जीरो नहीं आ रहा है। सो द गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर या नेवर कोलिनियर, कभी भी कोलिनियर नहीं होंगे। तो ये जो 3 पॉइंट है ये आपको अच्छे से यहाँ पे समझ में आ जाना चाहिए कि देखो ये तो वैल्यू है, तो ये तो कभी जीरो होगी नहीं, तो इस वैल्यू और इस वैल्यू की वजह से ये जीरो हो सकता है। तो ये हमें यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि ये जीरो नहीं है, ये जीरो नहीं है, और यहाँ ए बी के इक्वल नहीं है, तो ये तीनों कंडीशन भी हमारी फुलफिल नहीं हो रही कि कहाँ पे जीरो आ जाए, इसीलिए ये कभी भी इस ट्राइंगल का एरिया जीरो नहीं आएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया। अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।